नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं में इस वर्ष पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं हम डायरी का एक पन्ना भाग 2। इसके पूर्व वीडियो में हमने लेखक परिचय दिया था और जो 26 जनवरी 1930 है उसमें जो घटना घटी उनके बारे में हमने बताया था। आइए आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण, अच्छे विशेषताओं को बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। कौवे के समान प्रयास हो, बगुले के समान ध्यान हो, स्वान के समान, स्वान अर्थात कुत्ते जैसे वो जागते हुए सोते हैं वैसे ही हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अल्पाहारी अर्थात संयमित भोजन करें। गृह त्यागी अर्थात घर त्यागना नहीं है यहाँ पर, इसका अर्थ आसपास के हमारे झमेले या बुरी संगतें या जो गलत बातें उनको त्याग कर विद्या अध्ययन करना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में बताया गया है। इस गुणों को ग्रहण करते हुए आज हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं डायरी का एक पन्ना भाग 2। लेखक है सीताराम सिकसरिया जी। 26 जनवरी सन 1930 का दिन था जहां पर राष्ट्रीय झंडे फहराने के लिए देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बिगुल बज चुका था। ये कलकत्ता की घटना है और यहाँ पर जो बालिका से लेकर बड़े बड़े लोग हैं वह सब रैली निकालकर 26 जनवरी को क्या करने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। अब आगे सुभाष बाबू के जुलूस का भार किसके ऊपर था? पूर्णदास के ऊपर था। पूर्णदास के ऊपर था और उसमें मुख्य रूप से पूर्णदास के साथ पुरुषोत्तम राय भी थे। अब पूर्णदास जो थे उन्होंने पूरे जुलूस का प्रबंध कर लिया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगे हुए थे, जितने भी महिलाएं थे वो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे झंडा फहराने के लिए। जगह जगह में स्त्रियां अपने जुलूस निकालने की तथा ठीक उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे जहां जहां पे ध्वजारोहण होना था। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। सुबह इन्होंने तैयार कर लिया था कि ध्वजारोहण करेंगे, मगर दोपहर को 1 बजे नहीं हुआ। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलाए, पर यह कब रुकने वाली थी। जो पुलिस ने व्यवस्था किया था कि लोग भीड़ न एकत्र करें, ध्वजारोहण न होने पाए, रैली ना हो, ऐसा वो दोपहर के समय में नहीं था। मगर ये तो पुलिस थे, है ना, उनको रोकने के लिए इधर उधर प्रयास कर रहे थे। 3 बजे से ही मैदानों में हजारों आदमी की भीड़ जमने लगी। लोग छोटे छोटे टोली बना के मैदान में अब तो घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, क्योंकि हर एक के मन में देश को स्वतंत्र कराने और स्वतंत्रता का अनुभव करने की एक ललक थी। सभी लोग प्रसन्न होकर एक देशभक्ति का जज्बा लिए आज मैदान में समूह बना बनाकर घूम रहे थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं किया गया था। और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई, खुली लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। हमारे देश से चले जाओ ऐसे करके ये खुली लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे धाराओं के अंतर्गत, जैसे धारा 144 के अंतर्गत कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई सभा नहीं हो सकता, ऐसे ही वहां पर सभा नहीं हो सकती करके पुलिस कमिश्नर ने अपना आदेश निकलवाया था। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इस प्रकार से जो सभा में भाग लेगा वो दोषी होगा, ऐसा
पुलिस इंस्पेक्टर ने नोटिस निकाला। इधर काउंसिल ने अपना नोटिस निकाला कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 में झंडा फहरा देंगे और स्वतंत्रता की जो हमारी प्रतिज्ञा है उसको पढ़ेंगे। ये काउंसिल का नोटिस हुआ। और उधर पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि जो भी कोई सभा में भाग लेगा उसको दोषी समझे जाएंगे और जेल में डाल दिया जाएगा। अब काउंसिल नोटिस निकालते हुए स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने की बात करते हैं 4:24 में। सभी लोगों की उपस्थिति वहां पे अनिवार्य करने के लिए कहा गया। खुला चैलेंज देकर ऐसी पहली सभा और कोई नहीं हुआ था। लेखक सीताराम सेक्सरिया जी ऐसा अपनी आंखों देखा वर्णन करते हैं। फिर ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस जी, इनका एक प्रसिद्ध स्लोगन है, आपको पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश के अनेक क्रांतिकारियों ने ऐसे ही लोगों को आह्वान किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। वो 4:10 ध्वजारोहण कब होना था, प्रतिज्ञा कब पढ़ी जानी थी, 4:20 पर। फिर उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी और मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही अब तो पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी बहुत जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मयी गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए आज हम जो ध्वजारोहण और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने जा रहे हैं उससे हमको पीछे नहीं हटना है, भले ये पुलिस कुछ भी कर ले। ऐसा कहते हुए सुभाष चंद्र बोस जी आगे बढ़ गए। यह सब तो आपने अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। लेखक सीताराम सेक्सरिया जी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और हमारे बीच में उतना फासला, उतना अंतर नहीं था, है ना। सुभाष बाबू बड़े जोर जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंखों से मैंने देखा था। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी आम लोगों के ऊपर और जो नेता थे उनके ऊपर। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता खून देखकर आंख मीच जाती थी। बड़ा दुख होता था और ऐसा लगता था कि काश मैं ही बंदूक उठाकर उन लोगों को मारूं, अंग्रेजों को तुरंत भगा दूं, पुलिस को मार दूं। इधर यह हालात हो रहे थे कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे, झंडा फहराने के लिए और घोषणा पढ़ते जा रहे थे। इधर स्त्रियों की जो टोलियां हैं वह मोनूमेंट के पास आ गई और झंडा फहरा रही थी। झंडा फहराने के साथ साथ घोषणाएं भी पढ़ रही थी, स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ रही थी। देश में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी थी। बड़े बड़े क्रांतिकारी उसमें जुट गए थे और लोग भी उसमें उनके आह्वान पर आगे आ गए थे। बच्चों, आपको आज मैंने सुभाष चंद्र बोस की जो नेतृत्व है उसमें देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो ध्वजारोहण और जो रैली है उसमें शामिल लोगों के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। सुभाष बाबू के रैली में महिलाओं के योगदान को लिखना है। दूसरा, सभा न करने के लिए पुलिस ने क्या नोटिस निकाला था। सुभाष बाबू ने अपना जुलूस कब लाया और क्यों लाया। चौथा प्रश्न, देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को अपने शब्दों में पाठ के आधार पर लिखेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपने क्या क्या बलिदान दिए, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस जी जो लोगों को आह्वान किए, उनके बारे में हमने जाना। इतना, अगले वीडियो में अगले
भाग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।